केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। 10 लाख रुपए तक के बकायेदारों को भुगतान एक किस्त में एवं 10 लाख से ऊपर की बकाया राशि का भुगतान 2 किस्तों में 15 दिनों के अंदर दिलीप बिल्डकॉन करेगा। पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला का उत्खनन और परिवहन करने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कोयला की ढुलाई में शामिल ट्रांसपोर्टरी और ग्रामीणों के बीच बकाया भुगतान की मांग को लेकर आयोजित बैठक हंगामेदार रहा। समरनाले स्थित विकास भवन के सभागार में आयोजित बैठक में जहां ट्रांसपोर्टरी के बकाया राशि का भुगतान करने ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने की मांग को प्रमुखता से रखा, तो वहीं उत्खनन और परिवहन करने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के वाइस प्रेसिडेंट धीरेन्द्र कुमार झा ने बेवजह कोयला का परिवहन बाधित करने में शामिल वैसे ट्रांसपोर्टर जिनके द्वारा फर्जी बिल जमा किया गया है, उन्हें माफिया करार देते हुए ईडी और सीबीआई की शिकायतें करने की बात कही। जीवीएल के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा मुद्दे से हटकर फिजूल की बातें कहने पर एसडीओ एवं मुख्यालय डीएसपी ने उन्हें जमकर फटकार लगाई और विषय वस्तु पर बात करने का निर्देश दिया। बैठक में कुछ ट्रांसपोर्टरी ने डीबीएल कंपनी पर गुपचुप तरीके से बैठक करने का मामला रखा, तो अन्य ट्रांसपोर्टरों द्वारा इसका विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में ही लगभग 10 मिनट तक हंगामा होता रहा। इसी बीच पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने हंगामा करने वालों को डांट डपट कर शांत कराया। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 लाख रुपए तक के बकायेदारों का भुगतान एक किस्त में एवं 10 लाख के ऊपर के बकायेदारों का भुगतान 2 किस्त में 15 दिनों के अंदर दिलीप बिल्डकॉन द्वारा किया जाएगा। बैठक में एसपी हरिवंश पंडित ने वैसे ट्रांसपोर्टर व बकायेदार जिनके विपत्र पर आपत्ति है, जिनका निपटारा भी तय समय सीमा के अंदर करने का निर्देश कोल कंपनी के अधिकारियों को दिया गया। बैठक में सिविल कार्य के बकायेदारों को किसी भी सूरत में भुगतान नहीं करने की जीवीएल के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा कही गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में वर्षों पहले पनेम कोल परियोजना उत्खनन और परिवहन का काम करती थी। पनेम के अधीन ट्रांसपोर्टर कोयला की ढुलाई किया था। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण सहित कई कार्य भी किए गए थे। पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन और परिवहन बंद हो जाने के बाद वर्षों से ट्रांसपोर्टरों का बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, लिंक रोड पर गार्ड के रूप में काम करने वाले ग्रामीणों को भी मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया था। पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन और परिवहन की जिम्मेवारी दिलीप बिल्डकॉन को दी गई थी। अपने बकाया के भुगतान को लेकर ट्रांसपोर्टर, वाहन मालिक एवं ग्रामीणों द्वारा बीते कई माह से अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। बीते शुक्रवार को दिलीप बिल्डकॉन द्वारा कोयला का परिवहन शुरू किया गया था, जिसे गायरथान के निकट ट्रांसपोर्टरी एवं ग्रामीणों द्वारा रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, रेलवे साइडिंग लोटमारा के पास भी दिलीप बिल्डकॉन के अधीन कोयला की ढुलाई में शामिल वाहनों को बकाया भुगतान की मांगों को लेकर ग्रामीणों ने रोक दिया था। बकायेदारों एवं कोल कंपनी के अधिकारियों के साथ मामले को सुलझाने के लिए शनिवार को एसडीओ हरिवंश पंडित, मुख्यालय डीएसपी वैद्यनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। एसडीओ हरिवंश पंडित ने बताया कि बकायेदारों को तय सीमा के अंदर किस्तों में भुगतान करने का निर्देश कोल कंपनी के अधिकारियों को दिया गया है, और तो और निर्देशों का अनुपालन नहीं होने पर माइनिंग चालन पर रोक लगा दिया जाएगा। बैठक में कोल कंपनी के राकेश कुमार सिंह, एसके चोपड़ा, देवेंद्र झा, जिला परिषद सदस्य रामसन मुर्मू, ट्रांसपोर्टर पिंटू सिंह, मंटू भगत, श्याम यादव, हाकिम मोमीन, पवन कुमार भगत, मृत्युंजय, कार्तिक रजक, संतोष गुप्ता, भुट्टान भगत, मनोज गुप्ता, मुन्ना सिंह सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। कोई बाहरी और भीतरी नहीं है, मेरे लिए सब एक है। हम लोग के साथ मिल करके इस प्रोजेक्ट को हम लोग खड़ा किए और जहाँ तक जितना देर का बात में हम पहला बार मीटिंग में आए और हम लोग फील कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को मिल के हम लोग को चलाना है, चलाने में सहयोग की और ईमानदारी को सामने लेके आइए, जो करप्शन है उसको हटा दीजिए। काहे कि हमारा प्रोजेक्ट 30 साल का है और हम लोग को अच्छे से चलाना है। मैंने कल भी स्पीच दिया था मीडिया में कि हम लोग को अच्छे से प्रोजेक्ट को चलाना है। हम लोग के पास
टोटल 102 ट्रांसपोर्टर थे, ना बाहरी थे न भीतरी थे। जिस समय हम एप्टा चालू किए थे उस समय सबको बोला गया था ट्रांसपोर्टिंग कीजिए। यहाँ का लोकल आदमी ट्रांसपोर्ट नहीं किया था, बाहर वाले को बुलाए थे। है मिश्रा जी, साथ में 102 है, जिसमें कि पहला स्टेज में हम लोग 78 आदमी को पेमेंट कर रहे हैं, क्लियर है। जिसमें से 24 आदमी को हम लोग को ऐसा लग रहा है उसका बिल में कि हम लोग को जांच करने का जरूरत है। तो 24 आदमी को हम लोग सेकेंड स्टेज में करेंगे, आपसे विचार करेंगे, आप नहीं करेंगे। बहुत कम समय में ये सब कर रहे हैं, इसलिए कुछ समय लग रहा है। हमारे एबीपी सर सब आप लोग डिटेल बताए हैं, आप लोग ऐसा फील मत कीजिए। जहाँ तक सिविल का बिल है, हम बोलते हैं 99% गलत है, पर 1% तो सही है। 1% आप जब आदमी रहेगा उसको मैनेजमेंट साथ लेकर चलेगा। पहला फेज में 78 ट्रांसपोर्टर्स का पेमेंट किया जाएगा। बाकी जो 24 जांच के घेरे में है उसका बिल का हम लोग जांच कर रहे हैं। 15 तारीख तक उनको उसके बारे में फैसला करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग सूचित कर देंगे और उसके बाद 15 तारीख तक हम लोग लाइट मोटर व्हीकल्स का भी बिल भुगतान का ये बता देंगे, शेड्यूल बता देंगे। सर, ग्रामीणों का भी काफी इशू है, उसको लेकर सर क्या कुछ? हाँ, हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, एक एक करके सुलझा रहे हैं। जैसे अभी आलू बेड़ा साइड में कोई, माइनिंग साइड में कोई ग्रामीणों का इशू नहीं है, जो भी छोटा छोटा इशू है सुलझा लिया जाएगा। वो बैठक में एक बात आप बताएं कि कुछ माफिया लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो माफिया, जिसको क्या चिन्हित किए, क्या? हाँ, सबको पता है जो कौन फेक बिल रेज किया। 10 साल में 45 करोड़ काम नहीं हुआ और 4 महीनों में 90 करोड़ काम होता है, ये सबको पता है। और उसको हम लोग बेनकाब करेंगे आप लोग के माध्यम से। सर, आपको मैं लीड भी दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सर एक मिनट, वो जो सर FIR जो आप लोग दिए हुए हैं तो उसका क्या होगा सर? हमारे गाड़ियाँ निकल गई, हम लोग FIR भी ड्रॉप कर लेंगे, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग किसी के प्रति रिवेंजफुल नहीं है, हमको सबको साथ लेके चलना है। DBL जो उसका उत्खनन चल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन होना है, उसी से संबंधित बकायेदारों से संबंधित बैठक थी और DC साहब के आदेशानुसार आज ये बैठक लिया गया। इस बैठक में मेरे साथ हेडक्वार्टर DSP, DMO और इंस्पेक्टर नगर पाकुड़ भी थे, बकायेदार आए थे और DBL और PSPSL प्रबंधन के ऑफिसर्स थे। इसमें ये सहमति बना कि जिनका 10 लाख तक का ट्रांसपोर्टेशन के केस में 10 लाख तक का बकाया है, उनका भुगतान ये 15 तारीख तक एक किस्त में करेंगे। और जिसका 10 लाख से ऊपर बकाया है, जैसे सपोज करिए किसी का 50 लाख बकाया है, तो ये 2 किस्तों में करेंगे। पहला तो 2 किस्तों में मतलब 25-25 लाख, तो पहला तो इसी के साथ कर देंगे और फिर दूसरा करेंगे। और इसके साथ साथ जैसे सिविल वर्क वगैरह का जिसका बकाया है, तो इसका इन लोग पहले ठीक से जांच कर लें। जांच का एक टाइम फ्रेम दिया गया है और उनको ये बता दिया गया है टाइम फ्रेम के बारे में। और लास्टली सहमति ये बना कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो चलेंगी। इस बीच जो भी इनके ड्यूज़ हैं, जैसा कि टाइम फ्रेम बना है, उस टाइम फ्रेम में ये उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। यदि सर अनुपालन नहीं करते हैं तो उस परिस्थिति में प्रशासन का स्टेप क्या होगा? नहीं, अनुपालन नहीं करेंगे तो फिर प्रशासन जो भी कर सकती है विधि संगत कार्रवाई, है ना। इसमें तो हमने पहला ही बात कहा था आज की मीटिंग में कि अगर ये अनुपालन नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो चालान के माध्यम से होता है और चालान है वो खनन विभाग देती है, तो फिर उस इशू को हम लोग देखेंगे। सर, कर्मी लोग में फेक बिल देने की बात आई, बैठक में जो आई फेक बिल की बात आई, फेक बिल नहीं, इसकी जांच करेंगे ना एडमिनिस्ट्रेशन का क्या? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जांच जो PSPCL और DBL का प्रबंधन है उसकी जांच करेगी और जांच में सही पाया जाएगा उसका वो भुगतान करेंगे और जांच में जो गलत पाया जाएगा तो उनके हिसाब से जो लीगल एक्शन हो सकता है वो इनिशिएट करेंगे। सर, कर्मियों को सर नहीं लिया गया अभी तक, बाहर से मांगा गया। कर्मियों को भी लिया जाएगा। हमने कहा है, इस मीटिंग में ही कहा है
कि कंपनी के जो भी प्रतिनिधि हैं वो डीबीएल वालों से बात करेंगे। अगर डीबीएल वाले नहीं सुनते हैं तो फिर उस चीज़ को हम लोग सर पेनेम लिंक रोड के रास्ते भर में ग्रामीणों की अपनी अपनी समस्याएं हैं सर, कई जगह उन्होंने जाम भी लगा रखा नहीं, था। जो भी समस्याएं हैं ना, इनको लोकल स्तर पे प्रबंधन को देखना होगा, जैसे कि डीजीआर देखती रही है, और उन समस्याओं का निपटारा उनको खुद को करना होगा। पोखरिया वगैरह में सर जाम की समस्या लगी मतलब थी। जो भी समस्या है पहले तो इनको ये टेकअप करेंगे, जी सर। है ना, वहाँ लोकल लोगों से बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।